पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व को संवारना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपने व्यक्तित्व को निखारना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बातें करूं उससे पहले थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आखिर है क्या। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारा चिंतन, हमारा नज़रिया, इन सबको निखारना, इन सबको संवारना, इन सब का विकास ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहलाता है। हमारा सिर्फ एक विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखता है। जैसा हमारा विचार होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा, हमारी वाणी होगी, हमारा चिंतन होगा, हमारी बुद्धि होगी, हमारा नजरिया होगा। नरेंद्र के मन में एक विचार उठा, एक प्रश्न उठा, क्या कोई संत सदगुरु मुझे अभी और इसी वक्त ईश्वर का साक्षात दर्शन करा सकते हैं? सिर्फ एक इस विचार ने नरेंद्र के जीवन की दशा और दिशा ऐसे बदली, नरेंद्र के व्यक्तित्व को ऐसे निखारा, ऐसे संवारा कि नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। वो विचार ही तो था जो सिद्धार्थ के मन में उठा था कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, इंसान रोगग्रस्त क्यों होता है, मरता क्यों है, सन्यास को क्यों ग्रहण करता है। सिर्फ इस एक विचार ने सिद्धार्थ के जीवन में ऐसी भूमिका निभाई, सिद्धार्थ के व्यक्तित्व को ऐसे संवारा, ऐसे निखारा कि सिद्धार्थ से भगवान महात्मा बुद्ध बन गए। विचार, ये पहली टेक्निक है, पहली सीढ़ी है अपने व्यक्तित्व को निखारने की, संवारने की। खुद से बातें करना, खुद को टटोलना, चिंतन मनन करना, खुद से प्रश्न करना कि मुझ में कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ हैं और मुझ में कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो मुझे पतन की ओर ले जा रही हैं, मेरे व्यक्तित्व का ह्रास कर रही हैं। मेरी संगति कैसी है, जिन चार लोगों के साथ मैं बैठता हूँ उनके विचार कैसे हैं और उन विचारों का मुझ पर क्या असर पड़ेगा। मैं किसी का अहित करता हूँ तो क्यों करता हूँ, किसी से ईर्ष्या द्वेष करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इन सारे सवालों का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप खुद से मिलोगे। जी बिल्कुल सही, आप आज तक कभी मिले नहीं हो खुद से। 80% लोग आज भी ऐसे हैं जो खुद से आज तक कभी मिले ही नहीं, जमाने में उलझे रहे, जमाने में ही ढूंढ रहे हैं खुद को, इसलिए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से कभी निखार नहीं पाए। महात्मा बुद्ध के मन में विचार उठा, खुद से सवाल किया, उन्हें उस सवाल का जवाब तब मिला जब वो खुद से मिले, और जब खुद से मिले तो खुद में खुदा प्रकट कर लिया, खुद में ही खुदा को खोज लिया। स्वामी विवेकानंद प्रश्न किया और इस प्रश्न का जवाब तब मिला जब खुद से मिले। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, उनके सर पर हाथ रखा। स्वामी विवेकानंद जी आज खुद से ऐसे मिले कि 3 दिन की अखंड समाधि लग गई, खुद में ही ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लिया और जान गए कि मैं कौन हूं। आपने भी अपने सवालों का जवाब ढूंढना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो खुद से मिलना पड़ेगा। ये खुद है कौन? ये हाड़ मांस रक्त पीप मज्जा मलमूत्र से बना शरीर, क्या ये आप हैं? बिल्कुल भी नहीं। जानते हो इस हाड़ मांस के शरीर की असलियत क्या है? ये जो मैं बोल रही हूं ना, ये जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, ये जो पावर है, ये शक्ति, ये ऊर्जा एक बार यदि इस शरीर से निकल जाए ना, तब पता चलती है इस हाड़ मांस के शरीर की असलियत क्या है। घर के एक कोने में मनुष्य का पार्थिव शरीर पड़ा होता है, आपके ही अपने, हमारे ही अपने बोल रहे होते हैं, इस शरीर को जल्दी से शमशान ले जाने की व्यवस्था करो, नहीं तो सड़न पैदा हो जाएगी। समझ रहे हो इस शरीर की असलियत क्या है? ये शरीर तो चोला है, चोला मिला है। ये चोला बदल दिया जाएगा या बदल जाएगा, हम नहीं बदलेंगे, ऊपर वाला बदलेगा, लेकिन बदल दिया जाएगा। और कब बदल जाए कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। इस चोले के भीतर अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, आप हो वो हो आप। खुद को पहचानो, आप खुद ही खुदा हो। जब खुद को पहचान जाओगे, जब खुद से मिल जाओगे तो समझ जाओगे कि मैं कौन हूं। आपको आपके अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। जान जाओगे कि मैं इस हाड़ मांस के शरीर के लिए, इस नष्ट होने वाले शरीर के लिए, मिटने वाले शरीर के लिए लोगों से ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, नफरत करता हूँ, बुरा कार्य करता हूँ।
खुद का ही पतन कर रहा हूँ, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता हूँ, बुरे विचार रखता हूँ, बुरा बोलता हूँ, बुरा देखता हूँ। इस तरह जब खुद को पहचान जाओगे तो इन सब बुराइयों से ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारोगे कि महानता की सीढ़ी चढ़ जाओगे। खुद से मिलने की पहली सीढ़ी है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? खुद से मिलना ही तो मेडिटेशन है। खुद को जानना ही तो मेडिटेशन है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, चिंतन मनन करना, यही तो मेडिटेशन है। आपने कभी गौर किया है, जब आप ध्यान कर रहे होते हो, मौन होते हो, तो आपके अंदर बिल्कुल एक शांति सी छा जाती है। आपको नहीं लगता कि जैसे मुझ में इतनी शक्ति से आ गई है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त हम खुद से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब आंखें खुलती हैं तो नहीं लगता कि मुझ में एक बिल्कुल पावर सी आ गई है। मैं अपनी हर बात को लगभग अध्यात्म से इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि एकमात्र अध्यात्म में ही इतनी शक्ति है। एकमात्र अध्यात्म ही ऐसा अस्त्र है जो इंसान को इंसान बनाता है। दुनिया के किसी विज्ञान में इतनी पावर नहीं जो इंसान को इंसानियत सिखा दे, जो इंसान को इंसान बना दे। विज्ञान की लैब में कोई ऐसा केमिकल नहीं जो मानव का निर्माण कर दे। अपने व्यक्तित्व को संवारने की दूसरी टेक्निक है, दूसरी सीढ़ी है एकांत, आइसोलेशन। याद रखना, जितना एकांत रहोगे तन से भी मन से भी, उतना ही खुद को जान पाओगे, खुद से मिल पाओगे, खुद को पहचान पाओगे, खुद की शक्तियों को जान पाओगे। और जितना इस संसार में घुले मिले रहोगे उतना ही खुद को भीतर से अकेला पाओगे। याद रखना, जितना संसार की चकाचौंध में पड़े रहोगे, जितना संसार में रमे रहोगे, उतना ही खुद में अकेलापन पाओगे। अकेलेपन में और एकांत में क्या अंतर है जानते हो? अकेलापन हमें अंदर से खोखला करता जाता है, वहीं एकांत हमें भीतर से बल प्रदान करता है। अपने भीतर से एकांत हो जाओ। जितनी बातें करनी आवश्यक है उतनी ही बातें किया करो। जहाँ तक हो सके मौन रहने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो शक्ति मौन में है वो शक्ति शब्दों में नहीं। याद रखना, आपके मन में जो भी बातें हैं, दुख है, पीड़ा है, जो कुछ भी है, अपने तक ही सीमित रखना। जमाने में डंका पीटते मत फिरना, लोगों से कहते मत फिरना। अंदर से उतना ही कमज़ोर होते जाओगे, जितना अपने अंदर की बातों को लोगों के सामने रखते जाओगे उतना ही अंदर से खोखले होते जाओगे, कमज़ोर होते जाओगे। और जितना अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखोगे, अपने ही मन में रखोगे, उतना ही अंदर से मजबूत होते जाओगे। अपने व्यक्तित्व को संवारने की अब तीसरी और आखिरी टेक्निक है, आखिरी सीढ़ी है सहनशीलता। याद रखना, अब निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हो, अपने अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करने जा रहे हो, आम से खास बनने की सीढ़ी चढ़ रहे हो, अपने व्यक्तित्व को संवारने जा रहे हो, तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। कुछ जमाने के उल्हाने, कुछ परिस्थितियों की मार, अब तो खुद से भी लड़ाई होगी आपकी, क्योंकि अपने इस मन को जो संसार में भटका हुआ है अपने वश में करने जा रहे हो। अपनी कमजोरियों से लड़कर मजबूती की ओर बढ़ रहे हो, बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ रहे हो। हमारे मन का एक अवगुण है, ये बुराई की ओर अधिक भागता है। अब जब इसके मन की नहीं होगी तो ये लड़ेगा ही आपसे। देखो, बुराई में भी एक अच्छाई होती है, इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ती। सोने को 16 बार ताप दिया जाता है, तब जाकर सोना शुद्ध सोना बनकर 24 कैरेट सोना बनकर निकलता है, निखरता है। आपको सोना बनना है, शुद्ध 24 कैरेट बन के निकलना है, तो तपना तो पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को संवारने जा रहे हो तो तपना तो पड़ेगा ही। सो दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर मेरे खुद के कुछ विचार थे जो मैंने आपसे शेयर किए। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा।